दहशतगर्दी वाक़यात में भारत और अफगानिस्तान मुलव्वस हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला भारतीय पॉलिसी का तसलसल है। जाफर एक्सप्रेस हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। दहशतगर्दों का अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबिता था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्द किसी मुसाफिर को अगवा करने में कामयाब नहीं हुए। पाक फौज के जवानों ने एक एक बोगी को चेक करके क्लियर किया। खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान से आते हैं। दहशतगर्दी में जदीद गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल किया जाता है। हालिया और पिछली दहशतगर्दी भारत ने कराई। DGISPR ने मजीद कहा, दहशतगर्दों के दरमियान खुदकुश बमबार भी मौजूद थे। हमारे स्नाइपर्स ने दहशतगर्दों का ध्यान बटाया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को ट्रेन से बाहर बिठा दिया था। कुछ यरगमालियों को मौका मिला तो वहां से भाग गए। ऑपरेशन के दौरान किसी यरगमाली की जान नहीं गई। 354 यरगमाली बाजियाब कराए गए, जिनमें से 37 जख्मी हैं। ऑपरेशन में 33 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 26 शहदा में से 18 का ताल्लुक फोर्सेज से है। ट्रेन हमले पर भारतीय मीडिया दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा था। हमले को भारतीय मीडिया ने बहुत कवरेज दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि एक प्रोपेगेंडा वीडियो दहशतगर्दों ने भारतीय मीडिया को जारी की। भारतीय मीडिया ने हमले को कारनामे के तौर पर दिखाया। AI तस्वीर और जाली वीडियो से भारत बयानिया बनाता रहा। भारतीय मीडिया फेक वीडियो में दिखाता रहा कि ट्रेन जल रही है। भारतीय मीडिया पुरानी वीडियोज में भी सोशल मीडिया से उठा कर चलाता रहा। तमाम दहशतगर्दों की नानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है। रियासत के पास तमाम सबूत मौजूद हैं। दहशतगर्दों को बलोच ना कहा जाए। दहशतगर्दों का बलोच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दों को दहशतगर्दों के तौर पर डील किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, दहशतगर्दी की तमाम मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में होती है। कलअदम BLA अफगान सरपरस्ती में पल रही है। लापता अफराद को प्रोपेगेंडा हथियार बना लिया गया है। ये इंसानी हकूक नहीं, दहशतगर्दी का मामला है। दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। दहशतगर्द पाकिस्तान को गैर मुस्तहकिम करना चाहते हैं। PTI के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनका बहादुरी से मुकाबला किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने मजीद कहा, क्या सिर्फ पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स हैं? हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लापता अफराद को तलाश करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुख्ता आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर रीना क्यूनका की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हालिया दहशतगर्द हमले के लिए ताज़ियत पर यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म से मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे पर हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में तवील मुद्दती सरमायाकारी की मरबूत स्कीम लाई जाएगी। मईशत तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। फीस लेस कस्टम क्लियरेंस सिस्टम से बंदरगाहों पर कंटेनर्स की क्लियरेंस के वक्त में खातिर खा कमी आई है। सनतों को बेहतरीन अफरादी कुव्वत की फराहमी के लिए नौजवानों को तरबियत की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। शुरा के वज़ीर आज़म के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के रोड मैप की तारीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाक फौज को सलाम। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। पूरी कौम अपने बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। हम सब मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में कामयाब होंगे। हमले का पता चला तो लगा मुश्किल इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन भी मुश्किल होगा, लेकिन जिस बहादुरी के साथ फोर्सेज ने मुकाबला किया उस पर खराज तहसीन पेश करते हैं। मजीद कहा, सिंध असेंबली ने पानी के मसले पर एक वाज़िया पैगाम दिया है। कुछ लोगों को मामले की संगीनी का एहसास होना अच्छी बात है। मसाइल का हल सियासी अंदाज में ही निकल सकता है। इस जिद्दोजहद में सिंध की आवाम को मायूस नहीं करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा, हुकूमत को मुल्क में जारी दहशतगर्दी की कोई फिक्र नहीं। दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए मरबूत हिकमत अमली की जरूरत है। मुल्क में आवे कावा बिगड़ा हुआ है। पंजाब में कच्चे के डाकुओं ने पक्के के डाकुओं को डरा कर रखा हुआ है। मुल्क के मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर आईनी है। उमर अयूब ने ऐवान में बोलने की इजाजत न मिलने का शिकवा भी किया।
ऑपोजिशन लीडर को बात करने का इतना मौका देता हूं मगर वो मुझ पर ही तनकीद करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई वाले ऐवान को गैर कानूनी कहते हैं। ऐवान अगर जाली है तो क्या चेयरमैन कायमा कमेटी गैर कानूनी नहीं? अब मैं पीटीआई की कायम करदा रिवायात को देखूंगा। जिस तरह ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे या सब जेल बनाते थे उसी को दोहराएंगे। अब मैं रूल्स के मुताबिक काम करूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई कहती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ साथ बैठेंगे लेकिन पहले हमारे बानी को रिहा करो। ये कहते हैं कि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। IMF से मुज़ाकरात कामयाब, पाकिस्तान को $2 अरब मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारा मुआशी और इक़्तिसादी बहाली पर मुतमईन। कर्ज की किस्त देने के लिए हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान को $1 अरब कर्ज और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में मिलेंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान ने भी IMF को $2 अरब देने की दरख्वास्त की थी। कर्ज किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मंजूरी एक साथ ही दिए जाने का इम्कान। IMF वफ़द ने दरख्वास्त मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश करने की यकीन दहानी कराई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF ग्राउंड वर्किंग को मॉनिटर करेगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज की मंजूरी अप्रैल या मई में दी जा सकती है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का बाज़ाबिता क़याम अमल में आ गया। मुल्क में डिजिटल फाइनेंस के नए दौर का आगाज। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह मुक़र्रर। वज़ीर ख़जाना के चीफ एडवाइज़र बिलाल बिन साकिब काउंसिल के CEO होंगे। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के इब्तदाई बोर्ड मेंबरान में गवर्नर स्टेट बैंक शामिल, चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, विफाकी सेक्रेटरी कानून और विफाकी सेक्रेटरी IT भी काउंसिल का हिस्सा है। वज़ीर ख़जाना का कहना है दुनिया तेज़ी से डिजिटल फाइनेंस की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का क़याम जदीदियत के फ़रोग़ की तरफ कदम है। सरमायाकारों और मालियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। हम एक ज़िम्मेदार और तरक्की पसंद क्रिप्टो इकोसिस्टम के क़याम के लिए पुरज़्म है। ये पाकिस्तान की मईशत में मुस्बत किरदार अदा करेगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात। अलीमा खान आज भी GIT के सामने पेश ना हुई। अलीमा खान की जगह उनके वकील खालिद यूसुफ GIT के सामने पेश। अलीमा खान की जानिब से इस्तदा की कि GIT में पेशी के लिए मुनासिब तारीख दी जाए। ज़राए के मुताबिक GIT ने अलीमा खान को दोबारा 19 मार्च को तलब कर लिया। दूसरी तरफ मशाल यूसुफजई की बानी चेयरमैन से मुलाकात रोकने के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लॉ क्लर्क को डियाला जेल भिजवाने के लिए कमीशन मुकर्रर कर दिया। अदालत की सुपरिटेंडेंट जेल और IG इस्लामाबाद को बयान हल्फी पेश करने की हिदायत। अमरीका की मुज़ाकरात से इनकार करने पर ईरान को सजा। कई ईरानी शख्सियात, ऑयल टैंकर्स और तिजारती कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। ईरानी वज़ीर तेल मोहसिन पाकनेजाद भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। ईरान ने पाबंदियों को वाशिंगटन का मुनाफिकाना इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है ईरान तेल से हासिल होने वाली आमदन को ख़तरनाक मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने अमरीका की जानिब से दबाव के खतरात के पेश नज़र कई टन सोना दरामद कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कम अज़ कम 81 मैट्रिक टन सोना दरामद किया है। ईरानी मरकजी बैंक के मुताबिक अब तक ज़र मुबादला ज़खायर का 20% सोने में तब्दील किया जा चुका है। शाम के सदर अहमदुल शरह ने मुल्की आइन के एलामिया पर दस्तखत कर दिए। अहमदुल शरह का कहना है कि यह आइनी एलामिया शाम में नई तारीख का आगाज साबित होगा। हम जबर की जगह इंसाफ को राइज करेंगे। आइनी एलामिया में ख़वातीन के हकूक़ और आज़ादी इज़हार राय की ज़मानत दी गई है। बिशारुल असद हुकूमत के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए कमीशन बनाया जाएगा। खबर एजेंसी के मुताबिक शाम का नया आइन 5 साला अबूरी दौर में नाफिज रहेगा।